कैसे हो सकता है? हम क्या सोच रहे हैं? माँ को तो गुजरे बरसों हो गए। हमारे ही मन का कोई वहम है। आभा, जी दादी। सफाई हो गई बेटा? दादी, हाँ। दादी, हम जानते हैं आप परेशान क्यों हैं, पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पापा, आप सफर से थक गए होंगे, जाके थोड़ा आराम कर लीजिए ना। हमने आपका कमरा भी साफ कर लिया है। ठीक है, थैंक यू। अब एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। हम जानते हैं पापा, मासी जी और मामा जी ने जरूर कोई गलती की होगी जो आप उनसे इतना नाराज हैं और उन्हें यहाँ रहने भी नहीं देना चाहते। पापा, अपनों से अगर गलती हो जाए तो उन्हें अपने से दूर तो नहीं करते ना? सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन्हें माफ कर दीजिए। पापा, क्या उनकी गलती माफी के लायक भी नहीं? बल्कि वो तो इतने सालों। बस बस बस, that's enough। जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है, जो सच्चाई तुम्हें मालूम नहीं है, तो तुम क्यों बोल रही हो? नहीं। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम अब। ये घर मेरा है और यहां फैसला भी मेरा ही चलेगा। किसका गुस्सा किस पे उतार दिया मैंने? बाबा, अपना सामान क्यों बांध रहे हो? कुछ नहीं पापा, अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी गलती? आप ही ने कहा ना, अगर आपका कोई एक बार भरोसा तोड़ देता है तो उसे इस घर में रहने की इजाजत नहीं। मतलब? पापा, आपके अनुसार हमने भी बहुत बड़ी गलती की थी और अनजाने में ही सही, हमने भी आपका भरोसा तोड़ा था। पर आपने हमें माफ करके एक और मौका दिया, हमें इस परिवार का हिस्सा बनाया, हमें बहू का दर्जा दिया। अगर आप हमें माफ करते हैं तो फिर अगर मामा जी और मासी जी को यहाँ रहने का कोई हक नहीं, तो फिर हमें भी नहीं। सामान वापस रखो। जी? मैंने कहा सामान वापस रखो। मतलब?
मतलब ये कि इस घर में मेरी दो दो अम्मा हैं। आज तक मुझे उनकी हर बात हर सिद्ध माननी पड़ती थी, अब मुझे तुम्हारी भी हर बात हर सिद्ध माननी पड़ेगी। थैंक यू पापा। मासी जी और मामा जी को यहाँ रहने की इजाजत देकर आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ पापा, मासी के पहले माँ की बहुत कमी महसूस होती थी। जब से मासी इस घर में आई है, माँ की कमी थोड़ी कम महसूस होती है। जीते जी तो मैं प्रतिभा को खुशी नहीं दे सका बेटे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज उनकी आत्मा को जरूर खुशी मिल रही होगी कि मैंने उनके परिवार को अपना लिया। खैर, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। हमारे लिए? मेरे लिए? चुप। तुम्हें तो पहले इतना अच्छा गिफ्ट मिल चुका है। आबा को हमेशा प्यार से संभाल के रखना। जीजा जी, आज मैं आपको सच सच बता देना चाहता हूं कि असल में प्रतिभा सिंगापुर क्यों आई थी। वो वहां आई थी जय सिंह से मिलने। जय सिंह, वो तुम्हारे गांव का था ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जय सिंह और प्रतिभा एक दूसरे को चाहते थे। इतना ही धक्का मुझे भी लगा था जीजा जी, जब प्रतिभा ने मुझसे कहा कि भैया मैं अपनी गृहस्थी में खुश होने का नाटक करते करते थक चुकी हूं। सच्चाई तो यह है कि उस सारे रिश्तों को मैं ढो रही हूं। मेरी खुशी तो जय सिंह के साथ है। अब मैं उसी के साथ जिंदगी जीना चाहती हूं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया जीजा जी। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब। वो दिन? कौन सा दिन? मेरा बेटा बंटी और करण छत पर खेल रहे थे और प्रतिभा भी वही थी। थे। और फिर अचानक जय सिंह भी वहां पहुंच गया। उसने प्रतिभा को अपने साथ चलने को कहा। प्रतिभा ने कहा कि मैं करण को छोड़कर कैसे जा सकती हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।